त्योहारों का सिलसिला शुरू होते ही हमारे घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनने लगते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी घर पर ही बनाएंगे खस्ता बिस्किट। इनको बनाने के लिए हमें मार्केट से कुछ नहीं लाना, घर की चीज़ों से बन जाएगा। सिर्फ पानी में चीनी और सूजी को घोलिए, आराम से इन बिस्किट को बना के रेडी करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे मार्केट स्टाइल घर पर ही खस्ता बिस्किट। त्यौहार भी शुरू होने वाले हैं तो हमने सोचा कि चलिए कुछ बना लेते हैं मीठा, क्योंकि घर का जो मीठा होता है वो तो अच्छा ही होता है। मार्केट से तो हम लाते हैं तरह तरह की मिठाई, लेकिन जो घर पे बनाते हैं उससे अच्छी तो कुछ नहीं होती। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी ले लिया है। तो हम पूरी चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा पीस के रख लेते हैं। अचानक से कुछ काम लग जाता है तो पिसी हुई चीनी रखी रहती है तो सही रहता है। यहाँ पे हमने इलायची के दाने डाल देने हैं और इसको हमें फाइन से पीस लेना है। तो चलिए, पाउडर भी हमारा चीनी का रेडी हो गया है। अगर आपके पास पिसा हुआ चीनी का पाउडर है तो फिर आप इस मिठाई को और भी जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए अब मेजरमेंट कर लेते हैं कुछ चीज़ों का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बारीक वाली सूजी लेंगे। हमें मोटी वाली सूजी यहाँ पे नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक वाली चाहिए। सूजी रवा जो बिल्कुल बारीक आता है वही वाला हमें चाहिए। मोटा वाला है तो आप उसको जार में, जैसे हमने चीनी पीसा है ऐसे आप सूजी को भी पीस लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 कटोरी भर के लिया हुआ है। अगर आप कप से माप करते हैं तो 1 कप हमने लिया हुआ है। इसमें हम 2 चम्मच बेसन का डाल देंगे। तो जिस चम्मच से हम लोग दाल चावल खाते हैं ना, उसी चम्मच से हमने यहाँ पे 2 चम्मच भर के डाल दिया हुआ है बेसन। अब यहाँ पे हम आधी कटोरी मैदा का इस्तेमाल करेंगे। आप वैसे तो यहाँ पे गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हमने बेसन डाला हुआ है। बेसन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। सारी चीज़ों का हमें बिल्कुल से लम्स फ्री इसको कर लेना है। यहाँ पे जो छोटी छोटी गांठें दिख रही हैं इनको हम स्पून की हेल्प से या फिर आप हाथों से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग कुकिंग ऑयल। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं सरसों का तेल छोड़ के। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मोयन हमारा जितना परफेक्ट रहेगा उतना ही अच्छे हमारे खस्ता बिस्किट बन के तैयार होंगे। दोनों हाथों से अच्छे से हमें मसलते हुए सबसे पहले हमें इसके सारी गांठों को तोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने गांठों को अच्छे से तोड़ लेनी है। इस तरीके से दोनों हाथों से मसलते हुए हमें मोयन को मिक्स करना है। यही खास टिक होता है, जब आप मोयन को अच्छे से मिक्स नहीं करते तो फिर आपके बिस्किट ऑयल के अंदर जाके बिखर जाते हैं। तो मोयन को अच्छे से हमें दोनों हाथों से रगड़ते हुए मिक्स कर लेना है। अब चलिए, जो हमने चीनी पीसा हुआ था तो हम चीनी भी देख लेते हैं हमें यहाँ पे कितनी चाहिए। तो वैसे तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी पीसा हुआ था, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ आधी कटोरी ही चीनी का इस्तेमाल करना है। नहीं तो बिस्किट हमारे बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे तो फिर खाने में बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आधी कटोरी चीनी का लेना है। अच्छे से चीनी को भी मिक्स करना है। तो पहले मोयन यहाँ पे पूरा फिक्स कर लें कि कितना हमें क्या डालना है। लास्ट में ही चीनी डालें। मोयन अच्छे से आटे के और सूजी के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये सूजी के खस्ता बिस्किट आसानी से बन जाते हैं घर पे और बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ये सारी चीज़ें हमारे घर पे इजली मिल ही जाती हैं। मैदा है, सूजी है, चीनी, ये सारी चीज़ें हमारे घर पे इजली रहती हैं, क्योंकि हमें इनका हमेशा इस्तेमाल करना ही होता है। और यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कट करके डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे दूध। दूध में सूजी को अच्छे से भिगा देना है, यानी कि हम इसे दूध से डो बनाएंगे। वैसे तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बिस्किट बना रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो फिर आप पानी का इस्तेमाल करें। दूध वाले बिस्किट ज़्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, और इस टाइम पे तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी का सीज़न है। और बिस्किट हम फ्रिज में नहीं रखते, बाहर ही रख के इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रिज में रखने से वो टेस्ट नहीं आता। तो बिस्किट वगैरह तो हम लोग बाहर रख के ही खाते हैं, फ्रिज में नहीं रखते। तो इसलिए अगर आप पानी से गूँथेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया। मैंने यहाँ पे थोड़ा ही बनाया था, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है ऐसे बना के रख लेते हैं
तो 2-4 दिन चलते हैं, फिर बना लेते हैं। ज़्यादा झंझट भी नहीं है, आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको लग रहा है कि ये डो तो बना नहीं है, सूजी है, अभी फूलेगी तो जो पानी दूध हमने डाला हुआ है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगी। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो देखिए ये थोड़ा चीनी पीसी हुई हम जब डालते हैं ना तो ये थोड़ा स्टिकी हो जाता है, डो हमारा हाथों में चिपकता है। तो थोड़ा हाथों को ग्रीस करिए और यहाँ पे ये देखिए जैसे कोई मिठाई है या मावा का टेक्सचर इसमें आता है। इस तरीके से देखिए ऐसा लग रहा है कि ये मावा है। तो ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि कोई मिठाई हम मावा की बनाने वाले हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब आप इसके बिस्किट बनाएंगे। और अगर आपके पास कोई एसेंस है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलायची का इस्तेमाल किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा स्टिकी होने की वजह से हाथों में चिपक रहा है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा ऑयल लगाएंगे। तो मैंने इस चकले पे ऑयल ले लिया हुआ था, इसी से मैं थोड़ा सा हाथों में लगाती जाऊँगी। और क्योंकि मैंने इसमें अभी पूरियाँ तली हुई थी तो हम लोग ज़्यादातर तेल लगा के ही पूरियाँ बनाते हैं। सूखा आटा लगाने से फिर ऑयल हमारा होता है वो काला काला सा हो जाता है, इसलिए मैंने तेल लगा के पूरियाँ बनाई हुई थी। तो इसीलिए मैं इसी चकले में बना के रख दे रही हूँ। तो साइज़ आप छोटा या बड़ा रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इस तरीके से हमें इसके पेड़े बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स रक्षाबंधन भी नज़दीक है और भी सारे त्यौहार नज़दीक हैं। आप इस मिठाई को बना सकते हैं, घर की चीज़ों से बनके तैयार हो जाती है। आप अचानक से अगर मेहमान आ जाते हैं तो भी आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं और मेहमानों को भी इसको दे सकते हैं। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है और बहुत ज़्यादा हमें हाई फ्लेम में इनको नहीं तलना है, क्योंकि ये थोड़ा मोटे रहते हैं तो इनको सीखने में टाइम लगता है। ऑयल का टेम्परेचर आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे ऑयल को गर्म नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स इनको हमें लो टू मीडियम आंच पे अच्छे से तल लेना है और इनको बहुत ज़्यादा भी हमें टच नहीं करना है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठंडे होने के बाद ही ये थोड़ा, जब ये ठंडे हो जाते हैं तभी ये खस्ता होते हैं। जब ये गर्म रहते हैं तो इनमें टूटने का डर रहता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए इनको ठंडा करने के बाद ही टच करना चाहिए ज़्यादा। तो हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे और इसको धीरे धीरे से उलट पुलट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्रैक्स समझ में आ रहे होंगे। अगर इसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जो बिस्किट है बहुत ही खस्ता है और ये अंदर से अच्छे से सीख जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से क्रैक्स पड़े हुए हैं इसमें, और इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। पेशेंस के साथ इनको फ्राई करना है, नहीं तो फिर ये कच्चे रह जाएंगे तो खाने में बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। इस तरीके से मैंने एक बार इनको दूसरी साइड को इनके चेंज किया है। बस इनको बार बार उलट पुलट नहीं करना है और थोड़ा कढ़ाई या पैन में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालें ताकि बिस्किट हमारे अच्छे से सीख जाएं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सुपर क्रिस्पी खस्ता हमारे बिस्किट बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए इनको हम किसी स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और इनको ठंडा करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हमारी रेसिपी को आप कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ तक जाती है। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। देखिए हमारे खस्ता क्रिस्पी करारे बिस्किट बन के रेडी हो गए हैं, और इनको खाने में आप इनको चाय के साथ खा सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, और अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं तो भी आप इन बिस्किट को दे सकते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और सच में ये बहुत ही क्रिस्पी बने हुए थे। इस तरीके से आप इन बिस्किट को बनाएंगे तो बच्चे यकीन मानिए बाहर के बिस्किट खाना भूल जाएंगे। थोड़ा सा मैं इनमें गुलाब की कलियाँ रखूँगी, इनमें से गार्निश करूँगी, देखने में अच्छा लगता है। और पंखे की हवा से ये सारे गुलाब की कलियाँ जो उड़ रही थी। तो यहाँ पे देखिए कितना खस्ता बना हुआ है। ये बिस्किट आपको
बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसमें कोकोनट भी डाल सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी पीस के डाल सकते हैं चीनी के साथ, वो चॉइस आपकी है कि आप इसको कितना हेल्दी बनाना चाहते हैं। तो हमारे बिस्किट बन के रेडी हो गए हैं। और इन बिस्किट को बनाने के लिए देखिए मार्केट से भी कुछ नहीं लाना। देखिए गर्म है फिर भी अभी खस्ता है, ठंडे होने के बाद बिल्कुल से खस्ता हो जाएंगे।